ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और तीसरे 10 दिन से 10 ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आज तीसरा दिन है और लगातार आयकर विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। इस वक्त की जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज लगातार तीसरा दिन है जब आयकर विभाग की टीम बीड़ी निर्माता कारोबारियों के घर और इसके साथ ही कई अन्य ठिकानों पर मौजूद है और ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। कई अहम डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं जिन्हें आईटी विभाग ने जब्त कर लिया है। अब इन डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। आयकर रिटर्न को लेकर ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि आयकर रिटर्न को लेकर कुछ गलत जानकारियां दी गई थी। इसी को लेकर बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं आयकर विभाग के, वो इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन 10 ठिकानों पर मौजूद हैं और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। अभी तक तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख की अघोषित संपत्ति का खुलासा हो चुका है। छापों में 1 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। ज्वेलरीज मिले हैं, प्रॉपर्टीज मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें लेकर लगातार आईटी विभाग की टीम पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी सुबह से ही आईटी विभाग के अधिकारी जो हैं वो अलग अलग ठिकानों पर मौजूद हैं। किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही और इसके साथ ही जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। राकेश सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आज लगातार तीसरा दिन है और ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। अब तक क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग की टीम है अभी भी जो ईद मोहम्मद निजामुद्दीन ग्रुप है, इसके जुड़े ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीड़ी का कारोबार है इस पर 125% जो है सेस लगता है और यहाँ जो कारोबार मिला है पूरा अवैध कारोबार मिला है। इस कारोबार को किसी भी तरीके से बुक्स एंड अकाउंट्स में दर्ज नहीं किया गया है। 50% से ज्यादा जो कारोबार है वो कच्ची पर्चियों के जरिए मिला है। और पिछले साल के इस साल चालू वित्त वर्ष के हिसाब किताब की बात करें तो आयकर विभाग ने जब इनसे हिसाब किताब मांगा कि आपकी कारोबार की डिटेल दीजिए, और इस मामले में उन्होंने इस ग्रुप के अकाउंटेंट को भी तलब किया था, लेकिन इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर ये जितना बड़ा कारोबार है, करीब 50 से 60 करोड़ सालाना का इनका जो बीड़ी के कारोबार का टर्नओवर है और उससे जो कमाई होती है उसको भी इन्होंने कहीं भी नहीं दर्शाया है। तो अब आयकर विभाग की ये कार्रवाई लंबी चलेगी क्योंकि इनका जो जितना अवैध कारोबार है उसकी पूरी फेहरिस्त तैयार की जा रही है। अभी कहाँ पर राकेश ये टीम मौजूद है, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल, इनकी जो टोंक में इनका मुख्य कारोबार है, टोंक जिले में कारोबार है, जयपुर में भी इनका रेजिडेंस है। वहां पर बुक्स एंड अकाउंट्स कंप्यूटरों को खंगाला जा रहा है। साथ ही इनके अकाउंटेंट और इनके जो दूसरे मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं बेहद पेचीदे इन्होंने बना रखे हैं। तो उसके बारे में आयकर अधिकारी का जो है क्लियर कर रहे हैं और अभी इनसे पूरे हिसाब किताब की जानकारी ले रहे हैं। चूंकि अभी तक इनके द्वारा संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है, इन्होंने घोषित आय सरेंडर करने के लिए भी आयकर विभाग के सामने प्रस्ताव रखा है, लेकिन आयकर विभाग ने सरेंडर करवाने से मना कर दिया है, क्योंकि जब तक पूरे कारोबार का हिसाब किताब सामने नहीं आएगा तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, इनके दस्तावेजों की जांच जारी रहेगी। राकेश, कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम मौजूद है? कौन कौन से ठिकाने हैं, कौन कौन से व्यवसायी हैं जिनके घर पर और अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है? बिल्कुल, देखिए, इनकी जो सबसे पहले जो टोंक में जो इनका जो सुभाष बाजार है वहां पर ही इनका सबसे बड़ा कारोबार है। जयपुर के सिविल लाइन जो कि सबसे पॉश एरिया है वहां पर इनका रेजिडेंस है, वहां पर आयकर विभाग की टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा इनके जो कई ब्रांड हैं, गमला है, चांद तारा है, दो भाई किस नाम से ये तंबाकू उत्पाद बना करके बेचते हैं, इनसे जुड़े जो इनके कंपनी के दफ्तर हैं वहां पर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, क्योंकि इनको एक आयकर विभाग को एक डायरी मिली है। इस डायरी में इनके तमाम लेन देन का हिसाब किताब दर्ज है, किन किन लोगों को इन्होंने पैसा दिया है और उस पैसे से कई जगह इन्होंने प्रॉपर्टी में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया है। चूंकि इसको बुक्स एंड अकाउंट्स पे दर्ज नहीं किया है, 2 नंबर के पैसे से ये सारी चीजें खरीदी गई हैं। तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने उस डायरी को भी जब्त कर लिया है और उस हिसाब किताब से जुड़े हुए
जो पेपर हैं, कच्चे पेपर हैं, उनको जब्त किया है। निश्चित तौर पर ये लंबी चलेगी, ये पेपरों का मिलान होगा और इसमें बड़े पैमाने पर जो है काली कमाई का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। राकेश, होने की अभी और भी ज्यादा संभावनाएं भी, और लगातार अघोषित संपत्ति के खुलासे हो भी रहे, करोड़ों रुपए की संपत्ति मिले हैं और इसके साथ ही कई अहम दस्तावेज भी आईटी के हाथ पड़े। लेकिन राकेश, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प ये हो जाता है कि इसमें एक व्यवसायी ऐसा भी है जिसे अवार्ड मिल चुका है सबसे ज्यादा आयकर भरने का। क्या उसके खिलाफ भी कुछ अनियमितताएं मिली हैं? हैं, चूंकि इन्होंने जिस भी तरीके से अवार्ड हासिल किया हो, अब से एक या 2 साल पहले भी ये टैक्स स्टेशन के मामले को लेकर के विवाद में रहे थे। 40 करोड़ रुपए का एक विवाद था जिसमें टीसीएस कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो होता है वो इनके और इनके पूरे नेटवर्क के द्वारा नहीं किया गया था। तो 40 करोड़ रुपए की वसूली आयकर विभाग ने करीब 1 साल पहले कोर्ट के जरिए इनसे की थी और उस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए थे। किस तरीके से इन्होंने अवार्ड हासिल किया है इसकी जांच भी आयकर विभाग करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो दस्तावेज मिले हैं और इनका जो कारोबार रहा है वो विवादास्पद रहा है और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के दस्तावेज अभी भी मिले हैं और पहले भी की जाती रही है। ऐसे बिल्कुल राकेश, ये जांच का विषय है कि आखिर अवार्ड कैसे मिल गया। अगर ये आयकर चोरी कर रहे हैं तो हालांकि इसे लेकर जांच की जाएगी तो ये भी पता चलेगा। लेकिन इससे पहले राकेश, जब कार्रवाई की गई थी तो वहां पर हमने देखा कि कुछ झड़प भी देखने को मिली, अधिकारियों को धमकी भी दी गई। अभी किस तरीके से वहां पर कार्रवाई चल रही है? क्या अभी शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग मिल रहा है? व्यवसायियों का पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं वे सभी? बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है और इन्होंने सबसे पहले चूंकि आयकर विभाग की जानकारी में और वहाँ जो दस्तावेज और साक्ष्य मिले हैं उससे एक बाहुबली टाइप के ये लोग हैं और इनका एक अपना साम्राज्य है और उसी साम्राज्य के जरिए इन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों को के साथ बदसलूकी की थी। अब चूंकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जांच एजेंसी और फोर्स को बढ़ाया था और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे, तब इन्होंने कार्रवाई को जारी रहने दिया। कार्रवाई अभी भी जारी है। अब चूंकि ये किस तरीके से इस कार्रवाई से पीछा छुड़ा सके ऐसे प्रयास इनके अभी भी जारी हैं। इन्होंने कई तरह के प्रयास भी ऐसे किए हैं, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारी वहां पर पूरी तत्परता से अभी भी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। बिल्कुल राकेश, कार्रवाई लगातार जारी है, आज तीसरा दिन भी है। किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि आगे इस तरीके की जो चीजें हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो? बिल्कुल, वहां पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान आयकर विभाग ने बुलाए हैं। चूंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो ना किसी राजनीतिक प्रभाव में आती हैं और ना ही किसी गलत, तो अभी कार्रवाई एक नियमित जो कानून सम्मत चल सके, विधि पूर्वक चल सके और जो अधिकारी एक सरकारी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें किसी तरह का खलल ना पड़े, इसलिए वहां पर आसपास में भी सुरक्षा बल और भी आयकर विभाग ने लगा दिया था। लेकिन अब क्योंकि विरोध उनका पहले से, अब उसके बाद विरोध नहीं आया है, तो अभी कार्रवाई नियमित जारी है। और राकेश, खबर ये भी मिल रही है कि 17 से ज्यादा लॉकर्स मिले हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी आयकर विभाग को। इसके अंदर क्या मिले हैं, इसे लेकर जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, 17 से ज्यादा लॉकर मिले हैं। इन लॉकरों का खुलना बाकी है। चूंकि इनका जो पूरा कारोबार है, 2 नंबर का कारोबार इसमें ज्यादा सामने आ रहा है। बुक्स एंड अकाउंट्स इनके पूरे जो है कंप्लीट नहीं है, किसी भी तरह का उनमें बुक्स एंड अकाउंट्स में जानकारी नहीं दी गई है। तो अब लॉकर्स जो है बड़ा राज खोल सकते हैं। संभवतः लॉकर्स में प्रॉपर्टी से संबंधित जो पेपर हैं, इनके जो अवैध कारोबार से संबंधित दस्तावेज हैं, इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी की भी वहां पर उम्मीद लगाई जा रही है। तो अभी कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई लंबी चलेगी क्योंकि पेपर जो मिले हैं इनका हिसाब किताब होना अभी बाकी है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति का खुलासा हो रहा है, लगातार करोड़ों रुपए के वहां से दस्तावेज भी मिल चुके हैं। और राकेश, जिस तरीके से यहाँ पर खुलासे होते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब आईटी विभाग की टीम यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। सिर्फ बीड़ी व्यवसायी नहीं, और भी लोग रडार पर होंगे आईटी विभाग के। बिल्कुल, इसमें इनका लंबा चौड़ा नेटवर्क है। राजस्थान के अलावा कई राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ है जहां पर ये कारोबार करते थे। और चूंकि इनके साथ टैक्स चोरी के विवादों में ये दूसरे ग्रुप भी शामिल रहे हैं, तो इन पर भी इनसे जुड़े दस्तावेज भी आयकर विभाग को मिले हैं। संभवतः आयकर विभाग सबसे पहले उनको नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए तलब करेगा और उन पर भी कानूनन जो है आयकर विभाग की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ग्रुप का नेटवर्क बहुत लंबे चौड़े लेवल पर फैला हुआ है। इसमें हैदराबाद, इसके अलावा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई पड़ोसी राज्यों में तक ये फैला हुआ है। तो अभी दस्तावेज मिले हैं कि छानबीन करके आयकर विभाग
आगे भी इससे जुड़े दूसरे लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल राकेश, और लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम